हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। कुछ दिन पहले ही वीडियो री एग्ज़ाम के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया था। तो 2018 का जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो जून में तो जारी हो ही जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले वो जारी हो ही जाता है। लेकिन कंपटीशन कितना होगा इस पर, ट्रिपल सी कब तक मांगा जाएगा, सेफ स्कोर हमारा क्या होगा, इन सब चीज़ों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पद तो बढ़ने वाला है नहीं, पद कोई टेंटेटिव है नहीं। तो पद टोटल जो इसमें लिया गया 1953 पद आपके हैं। एग्ज़ाम हुए थे 22-23 दिसंबर 2018 को। फॉर्म टोटल पड़ा था 14 लाख। 9 लाख ने परीक्षा दिया था, बाकियों ने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? छोड़ने का रीज़न भी था उनके पास कि उनके पास या तो ट्रिपल सी नहीं था। अब 5 साल की गैपिंग को अगर देखा जाए, 5 साल की गैपिंग, इतनी बड़ी गैपिंग जो हुई है, तो बहुतों के पास तो ट्रिपल सी नहीं है। बहुतों ने कहीं इस आस में परीक्षा छोड़ दी कि कब तक इंतजार करें, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इस उम्मीद में परीक्षाएं छोड़ दी। और लगभग इस बार जो कंपटीशन होगा, अगर एग्ज़ाम उस टाइम 9 लाख दिए थे बच्चे और पोस्ट 1953 ही है। अगर मान के चलिए कि इस बार अगर 8 लाख भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन टफ होने वही वाला है। ये कह नहीं सकते कि कंपटीशन लाइटली होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले से तो लग रहा था कि कंपटीशन लाइटली होगा, लेकिन लाइटली नहीं, हल्का मत लीजिएगा इसको। बस आप तैयारी कीजिए, ये कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि पर सीट पे अगर बात करें तो 500 बच्चे के आसपास आएंगे पर सीट पर बात की जाए। अगर 8 लाख अगर बच्चे पेपर दे रहे हैं, 8 से 9 लाख, तो 500 से 550 तक के एक सीट पर बच्चे आएंगे। और 500-550 के एवज में आपको कंपटीशन करना है, उनसे आगे निकलना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। और तैयारी आपकी भयंकर रही तो ही आप कुछ करने वाले हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये 5 साल के बाद टोटल वैकेंसी आई है। 5 साल आपको इंतजार करना पड़ा है और एक लंबा गैप है, और बहुत लंबा गैप है ये। तो सिलेबस देखिए, इसमें अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो जीएस जो है, इसका जीएस एक ब्रॉड होने वाला है। और कुछ उलझाएगा तो रीजनिंग उलझा सकता है, और जीएस है कि नहीं, जीएस और रीजनिंग। बाकी हिंदी तो इजी है, निकल जाएगा। और अगर कुछ फंसने वाला है तो कि इसमें निगेटिव मार्क, हाफ मार्क का निगेटिव मार्किंग है। और पर यानी 150 क्वेश्चन है, 2 नंबर का होगा, 300 का होगा। और टोटल आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ट्रिपल सी कब तक का चाहिए आपको? तो ट्रिपल सी जो है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल सी जो चाहिए आपको, देखिए 29 जून 2018 से पहले का। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 29 जून 2018 से पहले आपने कहीं से ट्रिपल सी किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास उसके बाद का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगा, यानी कि 2018 के बाद 2019, 2020 का सर्टिफिकेट है 29 जून के बाद का, तो वो सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके समकक्ष ट्रिपल सी के समकक्ष, जैसे कि आपने मान लीजिए कहीं से 10th में कंप्यूटर किया 6 महीने का, ठीक है, 10th में, या 12th किया उसमें कंप्यूटर है, या ग्रेजुएशन किया तो उसमें कंप्यूटर्स है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें भी 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स है, या आप बीएड करो, बीटेक किए हुए हैं, तो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें उनको कंप्यूटर तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है। तो अगर ये है आपके पास तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको एग्ज़ाम से वंचित होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम इसमें 2018 के कट ऑफ की और इस 2023 की अनुमानित कट ऑफ की, कि अनुमानित कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि अनुमान ही लगाया जा सकता है अभी फिलहाल। हाँ, क्योंकि अनुमान लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह की तैयारी करें। उतना टारगेट रख करके अगर हम उस नंबर्स को सामने रख करके अगर तैयारी करते हैं तो बखूबी हम उसको निकाल लेंगे। जब हमें कुछ आइडिया लगेगा तभी तो प्लान क्यों बनाया जाता है, इसीलिए तो बनाया जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम का प्लानिंग 1 साल पहले, 2 साल पहले, या किसी भी काम के लिए करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि चलो 6 महीने या साल भर की प्लानिंग करके चलते हैं। और इसी तरह से
इसका अनुमानित अगर आपके पास कट ऑफ रहेगा तो उस अनुमानित कट ऑफ के आधार पर उस नंबर को देखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर होगी। जब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं रहेगा तो क्या हम तैयारी करेंगे। तो चलिए इसके 2018 की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद अनुमानित कट ऑफ भी देखेंगे 2023 का। 2018 की कट ऑफ की बात की जाए तो उस टाइम देखिए मार्क के आधार पर और क्वेश्चन के आधार पर जनरल की जो कट ऑफ थी 211 थी और ये 116, ओबीसी की 205 और ये 103 थी, एससी की 93 और ये 97, एसटी की 168 और 84, फीमेल की 198 और 99। और इस बार जो अनुमानित कट ऑफ आया है मैं आपको जो दे रहा हूँ एनालिसिस करने के बाद, वो 112 जनरल की, ओबीसी की यानी 110 से 112 के बीच में हो सकती है, 110 से 112, ओबीसी का 110, अप डाउन 1-2 हो सकता है, ये अनुमानित है, ठीक है। एससी का 98, एसटी का 88, फीमेल का 100 प्लस यानी 102 103, ये हो सकता है। एक अनुमानित कट ऑफ है, ये स्पष्ट क्लियरली कट ऑफ नहीं है कि एग्जैक्ट यही होगा, ठीक है। इसलिए कट ऑफ को लेकर के आपको फालतू का कमेंट मत कीजिएगा, ये बस एक अनुमानित कट ऑफ है, आपको एक टारगेट के तौर पर रखा गया है कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कंपटीशन टफ ही होने वाला है, क्योंकि एक सीट पर लगभग 450 के ऊपर ही बच्चे बैठेंगे, तो सोच सकते हैं कि अगर एक सीट है और एक सीट के लिए 400 450 दावेदार हैं तो कंपटीशन तो टफ होगा ही। मान के चलिए अगर पिछले साल 9 लाख, अब पिछली बार 9 लाख अगर बच्चों ने पेपर दिया था, 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो कम से कम इस बार तो 8 लाख तो पेपर देंगे ही। मान लीजिए लाख और छोड़ दिया पेपर, उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि 450 के आसपास जो है एक सीट पर दावेदार हो रहे हैं। तो उस दावेदारी में आपका यानी हिस्सेदारी कितनी बनती है, आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आप 450 विद्यार्थियों से आप आगे जाएंगे। अगर इतना कर सकते हैं तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो प्रिपरेशन रणनीति स्ट्रेटजी सही बनाइए, सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि 450 विद्यार्थियों से आपको आगे निकलना है और एक बार और ये मौका मिला है तो इसको गंवाइए मत, आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।